हमने ट्रिग्नोमेट्री की वर्कशीट पहले डिस्कस करनी है। पहला हाफ कर लिया था, दूसरा हाफ अभी करना है। अभी से कह रहा हूँ, अगर छुट्टी का टाइम 6:30 या 7 बजे का दिया हुआ था और आपको नजर आ रहा है कि लेट होनी छुट्टी, किसी के घर से प्रॉब्लम है, लेने आना, अभी फोन और कॉल करें उन्हें कि यार सानू ना लेने हैं, बल्कि रोज के लिए कह दें यार हमें ना जल्दी लेने आएगा, फोन करें तो लेने आएगा। क्योंकि अब प्रैक्टिस चल रही है ना, कोई टाइम टेबल फॉलो हो ही नहीं सकता है सच। तो गाइडिंग प्रिंसिपल है कि ये टाइम टेबल चलना है। क्योंकि काम कभी लंबा सवाल है। अब एक सवाल था पिछले फिजिक्स की क्लास में मेरा हल, तो 10 मिनट इसने मुझसे 3 दफा वो सवाल रिपीट कराया, 2 दफा वो उसने ऑनलाइन बच्चों ने रिपीट कराया, सभी दोबारा समझाए, 3 दफा अबू बकर ने रिपीट कराया, उसके बाद भी किसी एक बच्चे ने आप में से कहा समझ नहीं आया, दोबारा बताएं। 6 दफा एक ही सवाल पे टाइम गुजर गया। इसमें ऐसे ही है ना, प्रैक्टिस क्वेश्चन चल रहा है। द डायग्राम शोज, अब ये कैलकुलेटर वाला पार्ट है, ट्रेपेजियम है हमारे पास, एबीसीडी एंगल है जी, एबीसी एंड बीसीडी आर राइट एंगल्स, एंगल्स बिल्कुल मेंशन्ड है। लेंथ है जी 9 सेंटीमीटर बिल्कुल दी हुई है, 4 सेंटीमीटर लेबल्ड है, 6 सेंटीमीटर लेबल्ड है, 5 सेंटीमीटर लेबल्ड है। परपेंडिकुलर डिस्टेंस फ्रॉम बी टू ए डी इज एच, लेबल्ड है। कैलकुलेट द एरिया ऑफ द ट्रेपेजियम, आपने ट्रेपेजियम का एरिया निकालना है। क्या निकालना है? एरिया निकालना है। एरिया का क्या फॉर्मूला है? 1/2। कैलकुलेटर वाला ना इसलिए एक नंबर का। हाँ जी। हाँ, इंटू बेस इंटू हाइट नहीं, इंटू सम ऑफ पैरेलल साइड्स। सम ऑफ पैरेलल साइड्स क्या है जी? 6 + 9 मल्टीप्लाई बाय 4। मैं पहले कटिंग करता होता हूँ हमेशा अगर होती हो। 30 आंसर आ गया जी प्यारे बेटे। सेंटीमीटर में वैल्यू तो सेंटीमीटर स्क्वायर आ गई जी, वो कर। सर ये बेटे इसके बाद वर्कशीट करेंगे पार्ट। भेजे नहीं मिल रही, आप ये फॉरवर्ड कर सकते हैं फिर से ग्रुप में? मैं बेटे फिर से कर दूंगा, अभी यहां से देख लो, ठीक है। ओके। वैल्यू ऑफ एच निकालनी है। क्या निकालनी है? वैल्यू ऑफ। अब वैल्यू ऑफ एच में थोड़ा सा मसला है। क्या है वैल्यू ऑफ एच निकालनी? एच निकालने के लिए हमारे पास ये हाइट है एक ट्राइंगल की। किसकी हाइट है ये? मुझे जरा ना एक बहुत इंपॉर्टेंट चीज देखनी है। कहाँ से? ट्रेपेजियम है, एंगल्स हैं एबीसीडी और बीसीडी आर राइट एंगल्स, ये सारी साइड्स दी हैं। परपेंडिकुलर डिस्टेंस फ्रॉम बी टू ए डी, बी टू ए डी ये है 8 सेंटीमीटर, और यही फाइंड करना। ठीक है प्यारे बेटे। अब इस परपेंडिकुलर डिस्टेंस के साथ क्या हो सकता है मेरे लिए? प्यारे बेटे, अगर मैं ट्रेपेजियम का मेरे पास एरिया है कि नहीं है? ट्रेपेजियम का एरिया आप कह रहे हैं सर है ना? ब्लू कलर से ये देखिएगा एक लाइन लगाता, जो मुझे क्लिक कर रही है बात में, क्या कर रही है कि ये जो ब्लू है ना, इसको आई कैन कन्वर्टेड इनटू अ राइट एंगल ट्राइंगल। यस, मैं इस ब्लू वाले पार्ट को एक राइट एंगल ट्राइंगल बना सकता हूँ। यस और नो? यस राइट, कर सकता हूँ ना? अच्छा, मेरे पास ना अगर इनमें से कोई एंगल होता ना, ये एंगल होता ना, तो मैं साइन रूल लगा देता, नहीं है, मैं एरियाज को यूज करने लगा हूँ। अब उसका ट्राइंगल का एरिया क्या होगा? उस ट्राइंगल का एरिया होगा, मैं पार्ट 2 यहाँ सॉल्व कर रहा हूँ, उसको होगा 1/2 इंटू बेस इंटू हाइट। फॉर्मूला भी क्या ही लिखना, आपको समझ आ ही रही होगी। 1/2, सॉरी ये पेंसिल को जरा सा कुछ तकलीफ पहुंच रही है बार बार। नहीं, पेंसिल चेंज ही कर लूं जरा, पता नहीं क्या वजह है ये नहीं चल रही। आई थिंक इट्स नॉट द पेंसिल, इट्स दिस पार्ट। यहां तक हमने बेटे किया था पार्ट 1, इसलिए इधर अंडरलाइन कर रहा हूँ इसको। अब मैं ट्राइंगल का एरिया निकालूंगा, 1/2 इंटू बेस उसकी 4 ले लेता हूँ और हाइट उसकी 6 ले लेता हूँ। 90 डिग्री का एंगल है, किसी को भी कुछ भी ले सकता हूँ। कटिंग करूंगा, मेरे पास 12 सेंटीमीटर स्क्वायर आंसर आ जाएगा। तो मेरे पास इसका आंसर कितना आ गया? 12 सेंटीमीटर स्क्वायर। राइट जी बेटे। हम्म। ये मैंने ट्रायंगल ब्लू कर दी ना, ट्रायंगल। वो भी एक ट्रायंगल थी, वो तो ट्रेपेजियम बन जानी थी बेटे। आप कह रहे हैं सर ये कहाँ से ट्रायंगल है, 4 साइड है। मैं ये आप नाम बोले हैं, मैंने BCD ट्रायंगल ब्लू कलर की बना दी है, अब क्या मसला है? वो ट्रायंगल है, ये भी एक राइट एंगल ट्रायंगल। लेकिन इस ट्रायंगल के का मैं कैसे, मुझे बेस नहीं ना पता कितनी है इसकी।
आई डोंट नो बेस कितनी है, ये नहीं ना पता मैंने। पता है आपको ये कितनी है? फिर क्या करूंगा आप? कुछ कर सकता हूँ? अब ये मुझे पता है कि मैं जनाब अगर ये अब ऑरेंज वाली ट्रायंगल यूज कर लेता हूँ, इस ऑरेंज वाली ट्रायंगल का मुझे एरिया पता है। ऑरेंज वाले ट्रायंगल का एरिया कैसे पता है? टोटल ट्रेपेजियम का 30 था, टोटल कितना था? तो 30 में से 12 उसका है, तो इसका कितना बचा? 18 सेंटीमीटर स्क्वायर। अब मैं बेस और हाइट यूज कर सकता हूँ, मुझे पता है ट्राइंगल के लिए क्या होता है, एरिया इज इक्वल टू बेस इंटू हाइट होता है ना। 18 इज इक्वल टू 1/2 इंटू बेस कितनी बन गई 5, और हाइट कितनी है h, पता नहीं क्या है, वही h ही तो फाइंड करनी है, राइट। अब ये 2 उधर जाके मल्टीप्लाई हो जाएगा और 5 डिवाइड हो जाएगा, यहां तक कोई प्रॉब्लम? 2 उधर जाके मल्टीप्लाई हो जाएगा और 5, तो ये बन जाएगा 36/5 इज इक्वल्स टू h। तो अगर मैं डिवाइड कर लूं, ये 7.2 आंसर बनता है। इज इट 7.2? आंसर इज 7.2 सेंटीमीटर्स। कैलकुलेटर वाला पार्ट है, लेकिन अभी तक कैलकुलेटर की जरूरत नहीं पड़ी। आगे चलते हैं जी, अब पार्ट 3 में शायद जरूरत पड़े। पार्ट 3 में वो कहता है एंगल फाइंड करें, कौन सा? एंगल डी ए बी। एंगल डी ए बी को ग्रीन कलर से फाइंड कर लेते हैं। एंगल डी ए बी है कौन सा? ये है ये एंगल डी ए बी। इधर साइन रूल लग जाएगा। वो बकर आपका ध्यान नहीं है कहा, इधर लग जाएगा साइन रूल। क्यों? साइन रूल क्या होता है बेटे, आप जरा समझिएगा इसको अब। साइन रूल होता है बेटे कि अगर मेरे पास अब इस ट्राइंगल को फोकस करना है हमने, अच्छा। साइन रूल होता है राइट एंगल ट्राइंगल के लिए। दिस इज अ राइट एंगल ट्राइंगल एज वेल। ओके बच्चे? वो का ये भी राइट एंगल ट्राइंगल है ना, ग्रीन वाली। अब इस पे साइन रूल लग सकता है कैसे? हमें जब भी एक पेयर ऑफ ऑपोजिट साइड्स, एक साइड और एक एंगल मिला हो, 9 और 90 का एंगल है हमारे पास, फिर ऑपोजिट साइड 18 और ये एंगल है हमारे पास, तो इसलिए हम साइन रूल लगा सकते हैं। साइन रूल से क्या होगा हमारे पास? वी वुड राइट 9/sin 90 इज इक्वल्स टू 18/sin A। याद रखिए मुझे ए फाइंड करना है। क्या फाइंड करना है? साइन रूल है ना, एक एंगल और उसके ऑपोजिट साइड चाहिए। तो मेरे पास है ना एक एंगल और उसके ऑपोजिट साइड, ये 90 का एंगल और ये साइड है ना, तो ये साइड भी है, अब निकाल ली है। यार मेरे से बात कर लो एक मिनट, क्या मसला है बताओ। अभी पिछले पार्ट में फाइंडिंग की 18, नहीं सॉरी 18 गलत कह रहा हूँ मैं, आई एम सॉरी, थैंक यू आपने करेक्शन कर दी मेरी। 18 नहीं है साइड, वो 18 तो उसका पूरे का एरिया था। साइड हमने निकाली है पिछले पार्ट में 7.2, 7.2 सेंटीमीटर से। ये एच जो है, एच किसके इक्वल है, इसीलिए मैं कहता हूँ लेवल कर लिया करें, देखिए मेरे से भी गलती हो जाती है। एच 7.2 है, तो ऑपोजिट साइड और एंगल मौजूद है। एंगल और ऑपोजिट साइड 18 तो एरिया था, इस पूरी बड़ी ट्राइंगल का एरिया 18 एरिया था ए बी डी का। ट्राइंगल ए बी डी का एरिया था 18 सेंटीमीटर स्क्वायर। हमने एच जिससे निकाली थी वो 7.2 है, ठीक है। अब जो एंगल फाइंड करना उसको ऑपोजिट ये आती है ना। अब इसको हम रीअरेंज कर सकते हैं। साइन 90 क्या होता है? 1 होता है ना, तो ये साइन ए उधर चला जाएगा, 9 नीचे आ जाएगा। साइन ए इज इक्वल टू 7.2/9, राइट। ए इज इक्वल टू, अब कैलकुलेटर चाहिए आपको, साइन इनवर्स इंटू 7.2/9। क्या आंसर आता है देखें ए का? जी, वर्कशीट वगैरह नहीं है कुछ आपके पास? कितना है? 53.13 आपका आंसर आ गया। सो ये मेरे पार्ट 3 का आंसर आ गया जी। हम्म। बेटे 18 हमने ऑरेंज कलर की ट्रायंगल बनाई थी, उसका है वो लिखा भी ऑरेंज कलर से हुआ है। मैं ऑरेंज कलर की ट्रायंगल दोबारा बना देता हूँ आपके आसानी के लिए। हमें एच की वैल्यू फाइंड करनी थी, और वो फाइंड करने के लिए कोई रास्ता नहीं नजर आ रहा था, तो ट्रेपीजियम का एरिया पहले निकाला हुआ था। ट्रेपीजियम का एरिया पहले निकाला हुआ था, इस वजह से उस एरिया में से ऊपर वाली राइट एंगल ट्राइंगल जब माइनस की, तो ये ऑरेंज वाली ट्राइंगल बची, जिसका कि एरिया क्या है 18 सेंटीमीटर स्क्वायर। क्या है?
तो इस ट्रायंगल के लिए ये एक एल्टीट्यूड मौजूद है। राइट एंगल ट्रायंगल ना भी हो तो 1/2 बेस इंटू हाइट निकल आता है, अगर हमारे पास किसी एक साइड की बेस हो और दूसरी की ऐसे एल्टीट्यूड मौजूद हो। ठीक है, इसको और इसको मल्टीप्लाई करके 18 आना है। ठीक है, ये ट्रायंगल का बेसिक फॉर्मूला है जो 6th ग्रेड में भी पढ़ते हैं, 7th में भी पढ़ते हैं, 8th में भी पढ़ते हैं, 9th में भी पढ़ते हैं, 10th में भी पढ़ते हैं, 11th में भी पढ़ते हैं, पता नहीं कब तक पढ़ते रहते हैं। अब ये साइड है मेरे पास, ये फाइंड करनी है, और एरिया भी पता है 18 है, तो ये फाइंड हो सकती है ना। करी थी तो 7.2 आई थी। ठीक है जी, कि नहीं ठीक है अभी भी? जी ये लाइन की लेंथ मैंने उसी लाइन के लिए नहीं लिखा। आप जाग नहीं रहे मैं क्या कर रहा हूँ? साथ साथ क्यों नहीं स्टेप पे चल रहे आप? और आप ऐसा, ये जो आपकी पॉलिसी है ना, जो आपकी स्ट्रेटेजी, इंतहाई फारग स्ट्रेटेजी है कि सर करते जाए मैं पीछे पीछे आ जाऊंगा। हर साहब ने हर स्टेप पे रुकना है साथ मेरे। ये स्टेप लिखा है, इसका क्या मतलब है? अब वहां मुझे आगे नहीं जाने देना, अगर समझ नहीं आया हुआ स्टेप। मेरे आगे जाने के बाद वापस पीछे बुलाना है तो मुझे सारा कुछ दोबारा करना, तो मेरा टाइम बहुत वेस्ट हो रहा है। एक सवाल 5 दफा करना पड़ रहा है, जो कि तब होना चाहिए कि अगर आपने पूरा किया है, आगे जाके मिस हो गया फिर वापस आए। ऐसे नहीं होना चाहिए कि आप मुंह उठा के इधर उधर देख रहे हैं, मैंने 10 स्टेप कर लिए हैं, आपने शुरू से अपनी समझ से सॉल्व करना। बेटे अपनी समझ से घर से सॉल्व करना था, इधर मेरी समझ फॉलो करनी है। अपनी समझ से कहाँ सॉल्व करना था? इधर भी आपने अपनी समझ से करना है, तो बाहर बैठो, वर्कशीट का प्रिंट लो, बैठ के सॉल्व कर लो, आगे फिर समझ लेना। समझ आ गई मेरी बात? तो अब हर स्टेप पे साथ चलना है मेरे, पीछे नहीं रहना मेरे से। ये बहुत फॉल्स पॉलिसी है, सर कर ले मैं बाद में देखता हूँ क्या की है, फिर तो आप समझ ही कुछ नहीं आया। ठीक है, ये बुक रीडिंग वाली पॉलिसी विच इज नॉट एप्लीकेबल इन मैथ्स। आपने 3 स्टेप्स में निकल लिया काम अब, फिर भी निकल आएगा। देयर इज ऑलवेज गोइंग टू बी मेन्यू, यही तो समझा रहा हूँ, आपने अपनी समझ से घर करना था। यहाँ मुझसे दो ही लोग सवाल पूछेंगे ना, एक वो जिसे हुआ नहीं, कहेगा सर आप कैसे करेंगे, करके दिखाएं। दूसरा जो करके आया है वो कहेगा सर आपके तरीका ज्यादा सही कि मेरा। तो हम डिस्कस करेंगे ना पुत्र, किसमें ज्यादा जल्दी काम हो गया देखो, किसमें जल्दी समझ आ रही बात, किसमें क्लिक कर रही, मार्क्स किसमें मिलेंगे। समझ आ गई? अब ये था कैलकुलेटर वाला सवाल। नंबर भी देखो उसके कितने हैं, 2। मुझे क्या ही उस पर वर्किंग दिखानी है, समझ रहे हो? क्या ही वर्किंग फॉर्मूला ही दिखाना है कि कौन सा यूज हो रहा है, बाकी तो सारा कैलकुलेटर पे हो जाना है। तो इसलिए मैं समझा रहा हूँ कि मैं, आप इसको क्विकर वे से कर लें। सेकंड क्वेश्चन, डायग्राम 1 शोज ट्राइंगल एबीसी इन विच 7 सेंटीमीटर लेबल्ड है। जो जो लेबल है उसको टिक करते हैं ताकि पता हो पिक्चर में, लेबल करने की जरूरत नहीं। एसी 8 सेंटीमीटर है, बी एसी 120 लेबल्ड है, बीसी जो है वो 13 सेंटीमीटर शो करनी है। हमने कहा था दो साइड्स और एक एंगल हो तो तीसरी साइड फाइंड की जा सकती है। ये फॉर्मूला भी बेटे दिया होता है उन्होंने, ये फॉर्मूला भी उन्होंने, क्या कहते हैं उसको, कॉज रूल कहते हैं उसको। क्या होता है, ये तीसरी साइड को बीसी कह लें। बीसी इज इक्वल टू 7 का स्क्वायर प्लस 8 का स्क्वायर माइनस 2 इंटू 7 इंटू 8 कॉस 120। ओके हो गया? वही दो साइड्स जो गिवन है वही यूज होनी ना बार बार। ये फॉर्मूला है, इसमें मैं क्या समझाऊं? इसकी साइड कॉस का फॉर्मूला है इसका स्क्वायर प्लस इसका स्क्वायर माइनस 2ab, इफ दिस इज ए एंड दिस इज बी, माइनस 2ab इंटू कॉस ऑफ दिस एंगल। 7 7 नहीं लिखा था मैंने, 8 लिखा था, लेकिन ये पेंसिल वो दूसरी वाली है ना, मिस कर गई होगी, देखा? मैंने 8 ही लिखा था अपनी तरफ से। ठीक है भाई, फॉर्मूला है, फॉर्मूला लिख दूं आपकी समझ के लिए? फॉर्मूला है जी, C² = A² प्लस, ये फॉर्मूला शीट में दिया होता है, कॉस सी। जी बेटे क्या कह रहे हैं? BC² आएगा। मैंने ये बेटा सी इसको ले लिया साइड को। हाँ C² आएगा, जी जी बिल्कुल स्क्वायर आएगा। अच्छा आप समझ गई आप क्या पूछ रहे हैं, ये BC का स्क्वायर आएगा। हाँ जी, ये वाला दिया हुआ है पीछे फॉर्मूला शीट में। आपको अक्ल ये होनी चाहिए, लगना कौन सा बेटा, ये देखो ना आप, फिर पता है ये क्या क्यों सवाल पूछा आपने, यार इस पे मैं दिमाग लगाऊंगा, इसको छोड़ दो। हाँ नहीं यही वजह है जी। फॉर्मूला शीट में पहले बता चुका 10,000 दफा क्लास में, ये बात फॉर्मूला शीट दिखा चुका हूँ 10 दफा क्लास में, फॉर्मूला दिखा चुका हूँ। या आप आज फिर से वही कर रहे हैं, सोच रहे हैं कि यार ये तो नहीं याद करने पड़ना, याद करो। याद क्या करना है? जब हमें दो साइड्स दी हो
उन्हीं के दरमियान का एंगल दिया होना चाहिए, दो साइड एंड एक एंगल नहीं, दो साइड्स और उन्हीं के दरमियान का एंगल दिया हुआ है, तब तीसरी साइड की लेंथ फाइंड हो सकती है। ओके। और अगर इसकी जगह एक दिया होता, तीनों साइड्स दी होती और एक एंगल फाइंड करना होता, तब भी ये फॉर्मूला लग सकता था ना। एंगल वाली जगह खाली छोड़ देते, सी ये इसकी जगह वैल्यू आ जाती। लेट्स ट्राई टू सॉल्व इट इन अ क्विकर फैशन। दिस इज इक्वल टू जी 49 प्लस 64 माइनस 7 8 56 होता है, दैट्स 112। और cos 120 कितना होता है, 0.5, माइनस 0.5 चेक करें। माइनस, तो -0.5, तो -0.5 से जब मल्टीप्लाई करूंगा बेसिकली ये प्लस ही हो जाएगा, राइट। सर नहीं, आपने गलत कर लेना, मैं इधर लिख देता हूँ -0.5। दिस इज 49 और 64 कितना होता है, दैट्स 50 एंड 63, दैट्स 113। जब हाफ से मल्टीप्लाई करते हैं तो बेसिकली उसको हाफ पे हाफ करना होता है, डबल नहीं करना होता। हाफ से मल्टीप्लाई में डबल करना होता है, क्या हाफ करना होता है। हाफ से डिवाइड करते हैं तो डबल होता है, हाफ से मल्टीप्लाई होता है तो बेसिकली उसको हम हाफ कर रहे होते हैं। तो 112 का हाफ क्या है, 56। ऐड करें जी, 9 6 जी। आप लोगों का भी आई होप यही आंसर आ रहा है, सेंटीमीटर। ले जी, मैंने ए पार्ट अपना फाइंड कर लिया। ओह, थैंक यू फॉर रिमाइंडिंग मी। कहता है सर ये तो आपने बीसी स्क्वायर की वैल्यू ली है, अब क्या करें। अंडर रूट लेंगे ना दोनों साइडों का। बीसी इज इक्वल टू क्या आ गई, 13 सेंटीमीटर। यहाँ देखो प्रॉब्लम, बकर साहब डिड यू गेट इट। गुड, शाबाश, हर स्टेप पे साथ साथ जाना है मेरे। बी पार्ट कहता है जी कैलकुलेट द एरिया और ट्राइंगल। ए क्या है, ये राइट एंगल ट्राइंगल है। जब राइट एंगल ट्राइंगल ना हो तो फॉर्मूला एरिया का क्या है, एरिया इज इक्वल टू 1/2 इंटू ए बी इंटू साइन सी। यानी जो दो साइड्स हैं और उनके दरमियान का एंगल है वो यूज होगा। अब कोई दो साइड्स और उनके दरमियान का एंगल ले लें, हम वही वाली यूज करने वाले हैं जो पहले यूज की थी, 1/2 इंटू ए कौन सी, 8 और 7, 8 टाइम्स 7 और मल्टीप्लाई बाय साइन 120। अब साइन 120 की वैल्यू देखिए क्या है, √3/2 है। √3/2 है ना, राइट। तो √3/2 उसकी जगह मैं लिखने लगा हूं, मैं कैलकुलेटर को अवॉइड करना चाहता होता हूँ हमेशा। 1/2 की इससे कटिंग हो गई, ये 4 आ गया। कटिंग नहीं कर रहा अभी, 4 टाइम्स 7 टाइम्स √3/2। इस 2 की भी कटिंग हो जाएगी, मेरे पास एरिया इज इक्वल टू आ जाएगा 2 टाइम्स 7 टाइम्स √3। अब यानी 14 इंटू, अब इसको कैलकुलेटर से करना ही पड़ेगा। √3 इरेशनल नंबर है, मुझे वैल्यू निकालनी पड़ेगी। क्या निकले, 24.24825 लिख के सेंटीमीटर स्क्वायर लिख के जी रहा। आपको सारी बातें समझ आई हैं Yes, sir. अबू बकर, डिड यू अंडरस्टैंड दिस। मैंने सिर कहा था, आपने मुझे हर स्टेप पे रोकना, आप क्यों नहीं रोक रहे। क्या मुसीबत है कि आप रोक नहीं पा रहे मुझे, हैं। मैं आपको कहीं रोक रहा हूँ स्टेप पे, आप मुझे सवाल पूछें ये स्टेप दोबारा कराएं, तो क्या तकलीफ है फिर। मैं बार बार इस बात पे रेजिस्ट कर रहा हूँ, मुझे सवाल के एंड पे आप कहेंगे तो मैं यही समझूंगा पहले आपने नहीं पूछा, तो मुझे गुस्सा ही चढ़ना है फिर, तकलीफ होनी है। यहां क्यों नहीं पूछ रहे आप, यहां क्यों नहीं पूछ रहे आप। क्या कहा उसने करने के लिए, एरिया फाइंड करना है। राइट एंगल ट्राइंगल नहीं है, जब राइट एंगल ट्राइंगल ना हो तो ये होता है फॉर्मूला एरिया फाइंड करने का, दो साइड्स उनके दरमियान का एंगल। ये फॉर्मूला भी लिखा हुआ दिया जाता है, लेकिन आपको याद होना चाहिए। मेरे पास दो साइड्स कौन सी हैं, 1/2 एज इट इज आ गया है, ए आ गई, बी आ गई, उनके दरमियान का एंगल आ गया। आप कैलकुलेटर में इसको पुट करें सारी वैल्यू को, ये आपके पास 24.25 आ जाए। यार फॉर्मूला किसकी जगह लेता है एंगल, चलो 7 की जगह ले लूंगा एंगल, किसकी जगह लूंगा एंगल। मैं कहाँ एंगल पुट करना है मुझे बता दें, बताएं आप। साइन सी से क्या मुराद है, ये क्या मुराद है इस चीज से। मैं अभी कह रहा हूं कि दो साइड्स उनके दरमियान का एंगल का साइन लेना है, तो आप क्या सवाल पूछना चाह रहे हैं मुझसे।
अगला सवाल है जी, कैलकुलेट क्यू पी आर, देख लेते हैं लेबल्ड क्या क्या है। पी क्यू आर एस से जी, पी क्यू 64 है, लेबल्ड है। ये मैं क्यों ऐसे करता होता हूँ, कभी कभी कोई एक आधी चीज ना मिस हो रही होती है, लेबल नहीं होती। कभी लिखा होता है पैरेलल एंड साइड्स, ऊपर लाइन नहीं लगी होती पैरेलल के लिए। कभी लिखा होता है सेम साइज एज साइड, लाइन नहीं होता, लेबल करता हूँ इसलिए। पी क्यू लेबल्ड है, लेबल्ड है। पी आर लेबल्ड है 53, लेबल्ड है। पी एस लेबल्ड है जी 74, लेबल्ड है। क्यू आर लेबल्ड है, एंगल 68 डिग्री का, लेबल्ड है। क्यू पी आर फाइंड करना है, ढूंढते हैं क्यू पी आर कहाँ है। क्यू पी आर, ये वाला एंगल फाइंड करने के लिए कहा उसने। जी बेटे, समझ नहीं है क्या कह रहे हैं। क्यू पी आर 90 है, कैसे पता लगा आपको? कैसे पता लगा राइट एंगल ट्रायंगल? क्या? तो वो तो अप टू स्केल बनी ही नहीं हुई। हो सकता है एंगल हो उसका 250। किसी ने कहा ये स्किल्ड डायग्राम है, तो रफ डायग्राम बनी है, कुछ भी एंगल हो सकता है। जब तक बॉक्स नहीं बना हुआ 90 डिग्री कंसीडर आप कर ही नहीं सकते उसको। समझ आ नहीं रही आप? अब जी, ये एंगल 68 होगा। क्यों? अच्छा, कह रहा है सर ये जी बन रहा है। जी किन के दरमियान बनता है? पैरेलल लाइंस के दरमियान। कह रहा है जी ये जी बन रहा है, ये पैरेलल लाइंस है ये और ये। कहीं लिखा हुआ है कि हो सकता है नजर आए पैरेलल, फुटा रख के देखें तब भी पैरेलल नजर आए, लेकिन कहीं उसने कहा है कि ये पैरेलल है? मैंने आपके सामने क्वेश्चन पढ़ा ना, टिक किया ना, ढूंढा नहीं, नहीं लिखा तो नहीं पैरेलल। हो भी तो नहीं माननी आपने पैरेलल। भाई तीन साइडें गिवन है, तीन साइडें। जब तीन साइडें गिवन हो तो अभी थोड़ी देर पहले आपको बताया मैंने, ए पार्ट सॉल्व करना है, कॉज रूल लगाना है, क्या करना है। तीन साइडें गिवन है, तीन साइडों में क्या होता है, सी स्क्वेयर इज इक्वल टू 1/, सॉरी, ए स्क्वेयर प्लस बी स्क्वेयर माइनस 2ab कॉस सी। फिर और मजे की बात बताता हूँ, आप देखेंगे पीछे फॉर्मूला शीट में इसकी रीअरेंज्ड फॉर्म भी दी हुई है। कौन सी फॉर्म दी हुई है? जिसमें कॉस सी एक तरफ लिखा हुआ है, सबसे देखे ना, अब ये क्या बन गया, सी स्क्वेयर माइनस ए स्क्वेयर माइनस बी स्क्वेयर, राइट? और इक्वल्स टू -2ab कॉस सी। दोनों साइड्स को -1 से मल्टीप्लाई करें, दोनों साइड्स को किसको मल्टीप्लाई करें, तो ये क्या बन जाता है, ए स्क्वेयर प्लस बी स्क्वेयर माइनस सी स्क्वेयर इज इक्वल टू 2ab कॉस सी। फॉर्मूला शीट में आपको मास ये फॉर्मूला भी दिया हुआ है, दोनों साइड्स को 2ab पे डिवाइड करें। आपने 2ab पे डिवाइड किया तो लिखा आया कॉस सी इज इक्वल टू ए स्क्वेयर प्लस बी स्क्वेयर माइनस सी स्क्वेयर ओवर 2ab। ये फॉर्मूला पीछे ऑलरेडी गिवन है, ये फॉर्मूला ऑलरेडी पीछे। फर्ज करें कि आपको नहीं पता लगा कि एंगल फाइंड करने के लिए ये फॉर्मूला अप्लाई करना, आपको ऊपर वाले फॉर्मूला किसी भी चीज आप जिस हालत में फॉर्मूला है, जो जो वैल्यूज गिवन है पुट करते हैं, आपको अलजेब्रा आता है ऑटोमेटिकली, रीअरेंज होगी चीजें, ठीक। अब आप मुझे बताइए, पीछे ये भी गिवन है और ये भी गिवन है, दोनों में से कौन सा यूज करूं, जिसका आप नाम लेंगे वो यूज कर दूंगा। अबू बकर कौन सा फॉर्मूला यूज करूं, ऊपर वाला कि नीचे वाला? ऊपर वाला अबू बकर ये कहता है यूज करके दिखाएं, ऊपर वाला यूज करना पड़ेगा। इधर आपको समझ आ रही है ना? सर। आयरीन भी है क्लास में कि नहीं? सो में तीनों साइड्स गिवन नो। है, ठीक है जी। तीनों में से किसी भी साइड को एक को सी ले लेंगे। अब अगर किसको सी लूं, क्या 68 कितों? तीन साइडें ट्रायंगल की नजर नहीं आ रही आपको कौन सी? उनकी लेंथें लिखी हुई हैं, तो किसी एक का नाम ले दें कि सर इसको दे दें सी साइड। एंगल कौन सा फाइंड करना है? क्यू पी आर, तो उसके ऑपोजिट साइड को सी स्क्वायर लेना है। किसको लेना है? ये देख रहा है ना एंगल, ठीक है। तो क्या लेनी सी स्क्वायर फिर, 91 का स्क्वायर इज इक्वल टू, ए किसको लेंगे अब बुकर साहब, ना बताओ इसको, ए किसको लेना बुकर, बोल जल्दी भाई। यार तीन साइडें हैं ट्रायंगल की, वो बाकी कितनी रह गई हैं, जिसको मर्जी ये ले लो।
64 का स्क्वायर हो गया, प्लस बी किसको लेंगे अब, 53 का स्क्वायर हो गया, माइनस 2 इंटू 64 इंटू 53 कॉस सी। रीअरेंज कर लें, अब इनको सॉल्व कर लें। 91 का स्क्वायर ये कैलकुलेटर में पुट किया जा सकता है, इसलिए ऐसे ही लिख रहा हूँ, माइनस 64 का स्क्वायर माइनस 53 का स्क्वायर इज इक्वल टू माइनस 262 इंटू, बताओ भी ये माइनस 2 इंटू 64 इंटू 53 क्या होता है। 2 इंटू 64 इंटू 53 करो कैलकुलेटर पे, -6784 कॉस थी। यहां था बुकर साहब को मसला, ये लेफ्ट हैंड साइड को सॉल्व करके बताओ बच्चों इसका क्या आंसर आता है। 91 का स्क्वायर सीधा ही कैलकुलेटर में ऐसे लिखो, 91 का स्क्वायर माइनस 64 का स्क्वायर माइनस 53 का स्क्वायर, क्या आंसर आता है। 1376 इज इक्वल टू -67, बल्कि इक्वल टू आगे क्यों लेके जाना है, यहीं पे इसको डिवाइड करो -6784 से। हाँ जी। जी। -2 पॉइंट, -0.20 इक्वल्स टू कॉस सी, ऐसे ही है क्या बेटा, 202 लिख लूं, ये लो 202 लिख लिया जी। अब कॉज इनवर्स लें इसका, सी की वैल्यू क्या है, 101.7 डिग्रीज। हाँ भाई 90 डिग्रीज। वजान हो रही है, 1 मिनट रुक रहा हूँ यहाँ पे। आगे बेटे देर आस्किंग अस अबाउट क्यू, अबाउट आरपीएस। मैंने आरपीएस ऊपर हाईलाइट कर दिया, दैट स्टार्टिंग फ्रॉम आर गोइंग टू पी फिर एस। अब ये एंगल मुझे इसके ऑपोजिट की साइड मेरे पास नहीं है, इसके ऑपोजिट की साइड मेरे पास साइन रूल लिहाजा नहीं लिख सकता, लेकिन आप गौर करें कि मेरे पास ये एंगल के ऑपोजिट साइड है। मैं कलर चेंज कर देता हूँ 1 मिनट के लिए, ब्लैक कलर यूज कर लेता हूँ इसके लिए। आई डू हैव ये 68 डिग्री का ऑपोजिट 74, एंड इसके जरिए से आई कैन फाइंड द दिस एंगल। ये फाइंड मैं कर सकता हूँ एंगल के नहीं, 53 का ऑपोजिट वाला, और ये दो मिल जाएंगे तो और आसानी से 180 में से माइनस करके तीसरा एंगल भी मिल जाएगा। समझ आ रही है, समझ आई है, श्योर। शानजे यही इसमें ट्रिक है कि आपने ढूंढना है क्या क्या किया जा सकता है, और जब कुछ भी ना हो रहा हो देखना शुरू कर देते हैं हो गया क्या सकता है, राइट। क्यों भी इलाज ऐसी है ना। तो यहाँ पे कौन सा रूल लगता है, जब ऑपोजिट एंगल और साइड दिए हो तो उसके लिए जो रूल लगाया जाता है दैट इज, वहीं ऊपर कर देता हूँ, दैट इज साइन रूल। मेरे पास क्या वैल्यू है, साइन 68/74 इज इक्वल्स टू साइन आई डोंट नो व्हाट एंगल, उसको एस कह देता हूँ, ओवर 53। प्लीज फाइंड कीजिए कि 53 टाइम्स साइन 68/74 इक्वल टू साइन एस होता है। प्लीज जरा फाइंड कीजिए ये लेफ्ट हैंड साइड का क्या वैल्यू आ रही है, और जो भी वैल्यू आ रही है एस एंगल फाइंड करना है। टेक साइन इनवर्स ऑफ योर आंसर, टेक साइन इनवर्स ऑफ योर आंसर, वट एवर द आंसर इज, दैट इज 53 into sine 58/74, and then give me that answer। बताइएगा। 41.61 डिग्रीज। मैं इसको फौरन वहां लेबल लेबल भी करता हूँ, 41.61 डिग्रीज। अब इन दोनों को माइनस कर दें 180 में से, 180 में से माइनस कर दें से, 180 माइनस 41.61 माइनस 68, द आंसर इज 70.38 डिग्रीज, दैट्स दिस एंगल। ठीक हो गया जी वकर, बोलो। क्या नहीं लगाना होता,
शिफ्ट और आंसर वाला लगाना होता था अभी। वह आ गया जो आंसर, ये लिख लिया हमने, ठीक है यहाँ। इतनी ये रेंज में दिया होगा, कोई मसला नहीं, रेंज में ही होगा। जी जी, ये ले। जीरा एंड आइरीन, एनी प्रॉब्लम, एनी ट्रबल, एनी कंफ्यूजन? नो सर। ओके। नमाज के बाद बेटे हम फिर से इंशाल्लाह डिस्कस करेंगे थोड़ी देर, मैथ्स की प्रॉब्लम्स जो पास पेपर की हैं, ठीक है? इनको प्रोलॉन्ग नहीं करेंगे इनको। आप सीएस वाले अपना टेस्ट देंगे, आप लोग ये प्रॉब्लम्स रिकॉर्ड होंगी, आप घर जाके देख, जिसको भी कोई लेने आए मिसाल के तौर पे, वो घर जाके देख ले। इरा और आइरीन ऑनलाइन ले लेंगे, क्लास में प्रॉब्लम्स कर दो, जो जो रुक सकता है बैठ के प्रॉब्लम्स करे। आपने तो इधर ही है ना, आप तो नहीं जा रही। तो हम प्रॉब्लम्स डिस्कस करेंगे, और जो लोग घर चले जाएंगे वो प्रॉब्लम्स को घर जाके देख लें, कोई बात नहीं। आई वुड प्रेफर आप तो इधर ही हैं, बैठ के आप प्रॉब्लम सॉल्व करें, ठीक है? ज्यादा लंबे काम है ही नहीं, छोटा सा काम है। और नमाज की ब्रेक लेंगे बस, इसको खत्म करने को। कल के लिए आप लोग बताएं कौन से करें। हमने अभी क्या किया है? इलेक्ट्रो किया है, आई इलेक्ट्रो, थिंक दैट्स और लाइक फिजिक्स वन में से लेफ्ट। मैकेनिक्स वगैरह किया है। आई थिंक फिजिक्स के डायनामिक्स वगैरह को फोकस करें, और आप बायो और सीएस की तरफ वापस आए। कल फिजिक्स के साथ बायो और सीएस को और केमिस्ट्री मिल जाएंगे, इस कल तक मिल जाएंगे। अच्छा चलें, एक काम करते हैं, बायो सीएस को इकट्ठा ले जाते हैं। फ्राइडे को मैंने केमिस्ट्री की क्लास नहीं रखवानी सर की, मैं हूँगा केमिस्ट्री का करना कल ऐसा करते हैं, आपको सर के साथ क्या रिवाइज किया था आपने? इलेक्ट्रोकेमिस्ट्री। इलेक्ट्रोकेमिस्ट्री की प्रॉब्लम्स डिस्कस करते हैं। सुन ले प्लीज, मैं ये क्वेश्चन करा के फिर समझा देता हूँ, डिस्कस करते हैं, ये क्वेश्चन कर लें। तोड़ लिया है, तोड़ लिया है, तोड़ लिया है, नेचुरली टूट गया है। बस वो अल्लाह ताला ने ऐसा ही रखा है निजाम, एक्शन एंड रिएक्शन इक्वल बट ऑपोजिट होता है। वही ना, एक्शन एंड रिएक्शन इक्वल बट ऑपोजिट होता है। हल्की क्वालिटी की कुर्सी है ना, चेंज कराते हैं इंशाल्लाह। पता नहीं, मुझे नहीं पता। जरा आसान नहीं, नहीं बल्कि मुझे पता है, वो है कहीं पे मरी रोड पे। जरा प्लीज तवज्जो काम पे, बिलाल साहब। केडीजे, केडीजे पुरानी फिल्मों में जो विलन मुंशी होते थे ना, विलन मुंशी, वो इस तरह ऐनक पहन के ना ऐसे नाक पे नीचे रखे तो ऐसे करके बुरा करते थे। और उनका हिसाब इतना कमाल का होता था ना, 100 रुपया आधार किसी को देते थे तो वो कहते थे तुझे तो 500 दिया था। वो 100 का बाजार में कन्वर्ट होता था, पता नहीं लगता था। सर वापस काम पे आ जाइए, लास्ट क्वेश्चन करके नमाज पढ़नी है। उसका ही सी पार्ट नहीं किया, एरिया ऑफ ट्राइंगल PRS। यार बेटे, नमाज की का टाइम हो रहा है ना, मुझे थोड़ी सी दिक्कत है, मैं नहीं चाहता सवाल को पढ़ लॉन्ग करूं, वरना आपके शुगल से ज्यादा मैं आपके साथ स्टोरी कर लेता। अभी नमाज का टाइम है, आई वांट टू डिस्कस दिस क्विकली। एरिया ऑफ ट्राइंगल PRS फाइंड करना है। PRS ट्राइंगल कौन सी है वकर? वकर गौर करो, PRS ये मैं रेड से ट्राइंगल बना रहा हूँ, ये है ट्राइंगल, ठीक है वकर? यार एरिया फाइंड करना है PRS ट्राइंगल का, ठीक है वकर? ओके। अब ये एरिया फाइंड करने के लिए क्या मेरे पास दो साइड और उनके बीच का एंगल है कि नहीं है? क्योंकि परपेंडिकुलर तो नहीं है, आई डोंट हैव अ परपेंडिकुलर। दो साइड और उनके दरमियान का एंगल है ना, तो वो रूल लग सकता है। एरिया इज इक्वल्स टू 1/2 AB sin C, है बकर? अब बकर साहब जरा बताइएगा, AB किसको लूं? मुझे बीच का एंगल लाजमी चाहिए। बेशक 53 74 दो ही यही साइड ली जा सकती है, तीसरी तो साइड हमारे पास हमने निकाली नहीं, क्या निकाली है तीसरी भी? नहीं निकाली ना। तो 53 और 74 लेंगे, 53 मल्टीप्लाई बाय 74, और साइन C उनके दरमियान का एंगल क्या निकाला था आप लोगों ने? 70.38 डिग्रीज। अब जरा आंसर निकाल लें, एक ही दफा कैलकुलेटर में एक ही गो में सारा कुछ पुट करें और आंसर बता दें। सॉरी, 1847.144 मीटर स्क्वेयर। कोई कंफ्यूजन प्यारे बच्चों? नेक्स्ट क्वेश्चन पे चले जी अब। यही आता बकर, ट्रस्ट कर लो उस पर, बेचारा दूर से आया जी। हमारे पास ABCD रिप्रेजेंट्स 4 टाउन्स ऑन अ मैप, ठीक है जी। ABC स्ट्रेट लाइन है, ओके जी, स्ट्रेट लाइन है जी। AB 24 है, लिखा हुआ है। 16 है, लिखा हुआ है। 20 है, लिखा हुआ है। 120 लिखा हुआ है। कैलकुलेट AD फाइंड करना है जी। वेयर आर यू AD? दिस इज AD। कॉज रूल लगेगा बेटा, लगा लेते हैं। कॉज रूल में क्या होता है भाई?
हमारे पास आएगा जनाब C इज इक्वल टू 24 का स्क्वायर। मैं होल अंडर रूल लेने लगा हूँ। 24 का स्क्वायर प्लस 16 का स्क्वायर -2 इंटू, बकर आप देख रहे हो ना कि मैं कुछ और कर रहा हूँ और आप कहीं और लगे हुए हो। अभी ये इस पार्ट में आपने पता क्या करना चाहने कंप्लीट करना सर, मुझे पता ही लगा क्या हुआ। मैं सर क्या कर रहे हैं आप, पिछले सवाल में मसला है, रोके मुझे, मैं आगे जा रहा हूँ, आपको समझ नहीं आ रही क्या कर रहा हूँ मैं, पता है आपको? घर मिल लेना उससे जाके। फिर से दो एंगल, दो साइड्स और उनके दरमियान का एंगल मौजूद है, ऑपोजिट साइड फाइंड करनी, कॉज रूल लगना है, क्योंकि ये राइट एंगल ट्राइंगल नहीं है। तो क्या होना है, 2 इंटू 24 इंटू 16 और इंटू कॉस, एंगल कौन सा लगना है, 1 1 12। ओके, और इस होल का ले लिया अंडर रूट। सी की क्या वैल्यू आई है बच्चों, 33.46। हाँ जी बकर, आपको पता लगा हमने क्या किया है? हाँ, ये किसकी निकली है 33.46 वैल्यू? इसको नहीं पता था। हाँ जी, आपसे ही पूछ रहा था। द एंगल बीसीडी फाइंड करना है आप जी। एंगल बीसीडी, ये एंगल बीसीडी कहाँ पे है भाई? बीसीडी, ये एंगल फाइंड करने को कह रहा हूँ मैं जी प्यारे बेटा। मुझे बिल्कुल नहीं समझ आई आपने क्या कहा। हाँ जी, सी लाइन है। आप बता रहे हैं कि क्या करना है? नहीं, मुझे समझ ही नहीं आई आप पूछ क्या रहे हैं। ए एंगल, ये स्ट्रेट लाइन है, ओके, दिस इज अ स्ट्रेट लाइन। अगला सवाल क्या, अगली सेंटेंस बोले, जो एंगल डी बी सी है, ठीक है, 180 में से माइनस करके निकल आएगा, ओके। ये कैसे निकलेगा, आप सवाल ये है। ऑपोजिट, बकर साहब आप नहीं देख रहे उसको, मुझे बार बार ही आपको कहना पड़ रहा है कि उसको देखना। आप थक गए हैं, फिर इसको फोकस करें उसको। ये स्ट्रेट लाइन है बेटा, क्या ये एंगल फाइंड किया जा सकता है? जी बेटे, वो कह रहा है ये एंगल सर फाइंड हो सकता है। कैसे फाइंड हो सकता है, मैं इसको कलर दे देता हूँ ब्लू। सर 180 में से माइनस करें, ये क्या बचा, 68 डिग्रीज। पुराना दुश्मन हमारा 68। अब क्या मेरे पास पेयर बन गया साइड और एंगल का? इधर भी पेयर बन गया साइड और एंगल का। क्या मैं साइन रूल लगा के ये फाइंड कर सकता हूँ? तो आप साइन रूल लगाएंगे, क्या लिखेंगे यहाँ पे, प्लीज आप लोग बताइएगा, 68 और 20। मुझे एंगल फाइंड करना है ना। सो 68 sin 68 डिग्रीज ओवर, इसके ऑपोजिट साइड की क्या लेंथ है, 20, इज इक्वल्स टू साइन, कौन सा एंगल फाइंड करना है, सी, साइन सी ओवर 16। अगर हम देखें तो ये क्या बन जाएगा, 16 टाइम्स साइन इनवर्स ऑफ 16 टाइम्स sin 68 ओवर 20। क्या आंसर है प्यारे बच्चों? जी बेटे, थोड़ी ऊंची करके बोलो। फॉर्मूला, हाँ जी, उसी से कर रहा हूँ। ये वाला इस पे कैसे कह रहे हो, सेकंड फॉर्मूला भी उससे कर सकते हैं? मुझे ये एंगल फाइंड करना है। क्या इसके उस साथ की दो साइड है मेरे पास? नहीं है ना। हाँ जी। तो साइन रूल इसलिए लगाया। ठीक है, क्या वैल्यूज आई प्यारे बच्चों? बहुत डिफरेंट वैल्यूज हो गई हैं। कैलकुलेटर पे क्या लिखा है आपने? मुझे दिखा दो आप कैलकुलेटर, क्योंकि दोनों का आंसर बहुत डिफरेंट आ गया, तो कैलकुलेटर मुझे दे दो। हमेशा इस तरह के क्वेश्चन को ऐसे करते हैं कि ब्रैकेट के अंदर वाले को सॉल्व करते हैं। हमेशा क्या करते हैं, आपको लिखना चाहिए था 16 × sin 68, और आपके पास एक बटन होता है जो फ्रैक्शन में कन्वर्ट कर देता है, ओवर 20। ओवर क्या लिखना था, याद तक आ गई बात? इक्वल टू करते ही आपका जो भी आंसर है आया रहे।
अब आप बटन दबाएंगे शिफ्ट साइन इनवर्स का, और आंसर का बटन दबाएंगे, ब्रैकेट क्लोज करेंगे, इक्वल टू बताएंगे, ये आपका आंसर आएगा, दैट इज 47.88। वो 88 भी लिखा होगा, ठीक है, 47.9 भी लिख लें, कोई फर्क नहीं पड़ता। मैं दोबारा बोलता हूँ, आपको चाहिए सबसे पहले आप कैलकुलेटर में ये लिखें, सिर्फ लिख लिया, इक्वल टू दबा दिया। अब साइन इनवर्स का बटन दबा के और आंसर का बटन दबा दें, और फिर इक्वल टू दबाएं, तो आपका आंसर ठीक आ जाएगा। ठीक हो गया। नेक्स्ट क्वेश्चन है बेटे, द एरिया ऑफ ट्राइंगल ए बी डी। एरिया ऑफ ट्राइंगल ए बी डी, कौन सी ट्राइंगल है ए बी डी? ये मैं हाईलाइट कर रहा हूं, ए बी डी ये वाली ट्राइंगल है। एरिया फाइंड करना है अबू बकर, दो साइड्स हैं मेरे पास, और दो साइड्स के दरमियान का एंगल भी है मेरे पास। दो साइड्स भी हैं और उनके दरमियान का मेरे पास एंगल भी है। क्या करना चाहिए बकर? बेटा वो तो साइड की लेंथ फाइंड करने के लिए होती है, आपको अभी तक ये नहीं पता लगा? मेरे पास दो एंगल्स, मेरे लिए इसका एरिया फाइंड करना, आई नीड टू फाइंड द एरिया ऑफ दिस वन। ये राइट एंगल ट्रायंगल है। वकर यू आर टू ब्लैंक, वकर यू आर टू ब्लैंक इन दिस। एरिया कैसे फाइंड होता है? जब राइट एंगल ट्रायंगल ना हो तो एरिया का फॉर्मूला होता है 1/2 इंटू ए इंटू बी इंटू साइन ऑफ एंगल सी, दो साइड्स और उनके दरमियान का एंगल। ठीक है वकर, ये भी फॉर्मूला गिवन होता है। अब ये वैल्यूज पुट करने लगा हूं। मेरे पास हाफ के बाद ए की वैल्यू क्या होगी? दो वैल्यू 16 और 24। 16 टाइम्स 24, और साइन टाइम्स साइन, उनके दरमियान एंगल था 120, राइट? 112 था, सॉरी मैं गलती होगी, 112 था जी। प्लीज कैलकुलेटर इस्तेमाल करें और बताइए क्या आंसर है। मैं भी कैलकुलेटर पे लिख रहा हूँ। मैं अपने पास कैलकुलेटर में क्या लिख रहा हूँ? 0.5 टाइम्स 16 टाइम्स 24 टाइम्स साइन 112, और ब्रैकेट क्लोज कर रहा हूँ 112 की, इक्वल टू दबाता हूँ, आंसर आता है 178.02 सेंटीमीटर स्क्वेयर। बकर आपको समझ आई है? केडीजे आपको समझ आई है? नहीं, केडीजे ने पढ़ना ही नहीं जिंदगी में, कभी इसने पढ़ना हो तो। लास्ट पार्ट ऑफ द एक्सरसाइज, scale of map is 1 to 50,000, calculate the actual distance in kilometers from A to town B। A से जाना हमने B पे, कहाँ से कहाँ जाना है? A से जाना है B पे। जरा इसको इस तरह से कर लेते हैं, एक्चुअल डिस्टेंस बता दें। 24 है जी वहां पे दिया हुआ डिस्टेंस, स्केल आपके सामने है भाई। वन, क्या टिक टैक टो लगाना है, टिक टैक टो लगा लो, ऐसे ही लिखना है ऐसे ही लिख लो, 250,000। और ये हमारे पास ज्यादा बात है, लेफ्ट वाली साइड स्केल वाली होगी, वो 24 है, मल्टीप्लाई बाय एक्स, क्रॉस मल्टीप्लाई कराओ, एक्स विल बी इक्वल टू 24 टाइम्स 250,000, भी आ जाएगा 600। फिर आगे काफी सारे जीरो आ गए हैं, चार जीरो आ गए हैं जी। ये किसमें निकला है बेटे? सेंटीमीटर। इसको किस पे डिवाइड करना है? उसने कहा किलोमीटर में होता है, उसने कहा कैलकुलेटर किलोमीटर में होता है, उसने क्या कहा है? अब देखा है ना, कुछ देर एक मिनट के लिए भी कोई ध्यान दिया हो काम पे। तो किलोमीटर में करने के लिए, एक मीटर में, एक किलोमीटर में कितने सेंटीमीटर होते हैं? 100,000। कितने होते हैं? तो इसको 100,000 पे डिवाइड करेंगे, 60 किलोमीटर रह जाएगा जी। शानजे मुजफ्फर, डिड यू अंडरस्टैंड एनी ऑफ पार्ट ऑफ इट? कि कॉपी किया है सिर्फ? कुछ कुछ है, चलो। शानजे मुजफ्फर, यहाँ पे मैं क्लास क्लोज कर रहा हूँ, उसके बाद हम नमाज के बाद मिलते हैं, ओके? ऑनलाइन वाले बच्चों, आपको कोई प्रॉब्लम अगर नहीं है तो प्लीज आफ्टर नमाज हमें मैथ्स का और काम करना है, पांच पेपर फिर डिस्कस करने हैं। अल्लाह हाफिज। आई विल सी यू गाइस देन। अल्लाह हाफिज। अल्लाह हाफिज।